हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 20 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 20 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 21वां क्वेश्चन है। और 21वें क्वेश्चन में क्या कहा है, सरल आवर्त गति से दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा E उसके द्रव्यमान M, आवृत्ति N, दोलनायाम A पर निर्भर करती है। विमीय विश्लेषण विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि E समानुपाती M n² A² होगा। यानी जो ऊर्जा है वो द्रव्यमान और N और A के समानुपाती में स्क्वायर होगी इस तरीके से। तो E किन किन बातों पर निर्भर कर रही है? E निर्भर कर रही है M पर, N पर और A पर। तो जब E इन तीनों पर निर्भर कर रही है तो इसको लिख सकते हैं हम E समानुपाती M N A। क्या लिख सकते हैं बेटा? E समानुपाती M N A। माना M की घात X, N की घात Y और A की घात Z है, और प्रकोष्ठनल को हटा के कांस्टेंट लगा दिए तो E बराबर K, M पे पावर X, N पे पावर Y और A पे पावर Z। अब बेटा क्या करना है, दोनों पक्षों की विमाएँ लिखनी है। तो E की विमा लिखेंगे तो E तो ऊर्जा है, ऊर्जा की विमा क्या होती है? mL2T-2। K द्रव्यमान की विमा क्या होती है? M पे पावर X। आवृत्ति की विमा होती है T-1, तो T-1 हो जाएगा, और Y है तो T-Y हो जाएगा। और आयाम की विमा होती है L, यानी दूरी की विमा होती है L, तो ये L हो गया। L पे घात कितनी है? Z, तो ये Z हो गया। दोनों पक्षों में घातों की तुलना कर दो। तो M पे पावर कितनी है? X, इधर M पे पावर कितनी है? 1, तो X बराबर हो गया 1। L पे पावर Z, यहाँ L पे पावर कितनी है? 2, तो Z बराबर हो गया 2। T पे घात -Y, यहाँ T पे घात कितनी है? -2, तो -y बराबर -2। तो y बराबर कितना आ गया? 2, तो x बराबर 1, z बराबर 2, y बराबर 2। समीकरण 1 से अब देखो बेटा, m x की जगह पर कितना रख देना है? x की जगह पर 1, तो k m। n की जगह पर कितना रखना है? 2, तो n की जगह पर रख दिया 2। z का मान कितना है? 2, तो e बराबर k m पे पावर n² A², जहाँ k क्या है? नियतांक। तो यही सिद्ध करवा रहा था वो। अब यहाँ से प्रपोर्शनल को हटा देंगे तो यही सिद्ध हो जाएगा mn² A²। यही तो सिद्ध करवा रहा था वो किताब में, देखो यही तो सिद्ध करवा रहा था। अगला है एक उपग्रह पृथ्वी M के चारों ओर R त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। विमीय विधि द्वारा उपग्रह के परिक्रमण काल T के लिए सिद्ध कीजिए। T प्रकोष्ठनल √R³ GM, जहाँ G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। M क्या है? द्रव्यमान। R क्या है? उसकी त्रिज्या। तो T किस किस पर निर्भर कर रहा है? T निर्भर कर रहा है R पर, M पर और G पर। किस पर? R पर, M पर और G पर। तो T जब इन तीनों पर निर्भर कर रहा है तो इसको बेटा इस तरीके से लिखेंगे। तो उपग्रह का परिक्रमण काल T समानुपाती RGM, चूँकि T R पर, G पर और M पर निर्भर कर रहा था, प्रकोष्ठनल को हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो T बराबर KRGM। अब यहाँ पर R की घात, हमने R की घात X मान ली, G की घात Y मान ली, M की घात Z मान लेंगे। अब यहाँ पर T बराबर K, R पे पावर क्या हो गया? X, G पे पावर क्या हो गया बेटा? Y, M पे पावर क्या हो गया बेटा? Z। अब यहाँ पे दूरी R का विमा हो गया L पे घात कितनी है? X। G पे घात कितनी है? M-1, L3 T-2 पे घात Y। M पे घात कितनी है? Z। ठीक बेटा, M पे घात कितनी है? Z। तो ये तो हो जाएगा L पे घात X, M पे घात -y, L पे घात 3y, चूँकि y का घातों में गुणा कर देंगे, और T पे घात -2y, और यहाँ M पे घात क्या हो जाएगी? Z। अब देखो यहाँ M पे घात -y है, यहाँ M पे घात Z है,
तो m पे घात माइनस वाई प्लस जेड हो जाए, चूँकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। m पे घात माइनस वाई है और यहाँ m पे घात जेड है, तो माइनस वाई प्लस जेड। यहाँ l पे घात 3y है और यहाँ l पे घात x है, तो l पे घात 3y और x, तो l पे घात x प्लस 3y। और यहाँ t पे घात माइनस 2y, और तो t कहीं है नहीं, तो t पे घात माइनस 2y। आवर्तकाल की विमा होती है t, तो इसे लिख देंगे m0 L0 t, चूँकि m0 L0 को मान तो 1 ही होता है, तो m0 L0 t। अब घातों की तुलना कर दो। यहाँ m पे घात क्या है माइनस वाई प्लस जेड, यहाँ m पे घात क्या है 0, तो माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0। यहाँ l पे घात कितनी है x प्लस 3y और यहाँ l पे घात कितनी है 0, तो x प्लस 3y बराबर 0। यहाँ t पे घात कितनी है माइनस 2y, यहाँ t पे घात कितनी है 1, तो माइनस 2y बराबर 1। ठीक है बेटा, तो माइनस वाई को इधर पक्षांतर कर दें तो z बराबर क्या हो जाएगा y, x को इधर पक्षांतर कर दें तो 3y बराबर क्या हो जाएगा माइनस x, और माइनस 2y बराबर t पे घात कितनी है 1, तो माइनस 2y बराबर 1, तो y बराबर हो गया माइनस के 1/2। y बराबर कितना हो गया बेटा माइनस के 1/2। अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में y की जगह पे लिख दो, तो z बराबर हो गया माइनस 1/2, z का मान भी लिखे माइनस के 1/2। अब 3y बराबर माइनस x, अब x का मान और निकालना है, तो माइनस x बराबर 3, y का मान कितना था माइनस 1/2, तो y की जगह पे लिख देंगे माइनस 1/2, तो माइनस से माइनस हट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 3/2। तो x का मान मिल गया 3/2, y का मान मिल गया माइनस 1/2, z का मान मिल गया माइनस 1/2। और समीकरण 1 से, तो x की जगह पर यहाँ पर ये मान लगा दो, x का मान, y का मान और z का मान। तो r पे x का मान कितना निकल के आया 3/2, तो r पे घात 3/2, g पे घात y का मान कितना निकल गया माइनस 1/2 और माइनस 1/2। तो ये माइनस 1/2 वाले को बट्टे में ले आएंगे तो घातें इनकी प्लस में हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा g पे घात प्लस 1/2, g पे घात प्लस 1/2 और 1/2 r पे घात 1/2, g पे घात 1/2, g पे घात 1/2, सब पे घात 1/2, तो अंडर रूट लगा देंगे, तो यहाँ बचेगा r³ या g और यहाँ m, और यहाँ k क्या है नियतांक, k क्या है नियतांक। भाई यही सिद्ध कर रहा था, यही सिद्ध करना था। तो t बराबर k अंडर रूट r³ बटे g m, देखो यही तो सिद्ध करवा रहा था। t बराबर t प्रोपोर्शनल अंडर रूट r³ बटे जी एम। यहाँ से इस प्रोपोर्शनल या k को हटा दें तो वहाँ पर वही निकल आएगा t प्रोपोर्शनल अंडर रूट r³ बटे जी एम। ठीक है, r³ बटे जी एम। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 22। नहीं 23। अब 23 में क्या कहा, एक सरित्र की आवृत्ति n है, उसकी भुजा की लंबाई l है, उसके पदार्थ का घनत्व d है तथा यंग प्रत्यास्थता गुणांक y पर निर्भर करती है। तो विमीय विधि से आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो n किस किस पर निर्भर कर रहा है, l पर निर्भर कर रहा है, d पर निर्भर कर रहा है और y पर निर्भर कर रहा है। तो n जब l पर, d पर और y पर निर्भर कर रहा है तो इन्हें इस तरीके से लिख लेंगे, n समानुपाती l dy। ठीक है, l क्या है लंबाई, d क्या है घनत्व, y क्या है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे, कांस्टेंट लगा देंगे, n बराबर k l dy। अब माना l की घात a, l की घात कितनी है a, d की घात कितनी है b, y की घात कितनी है c। तो n बराबर हो गया k l पे पावर a, d पे पावर b, y पे पावर c। पिछले वाले में हमने घातें x y z मानी थी, लेकिन यहाँ तो पहले ही सूत्र में y आ रहा है, सूत्र में क्या आ रहा है y, इसीलिए हमने घातें a b c मान ली हैं, l की घात a, d की घात b तथा y की घात c। दोनों पक्षों में विमाएँ लिखने पर, तो विमाएँ लिख देंगे। आवृत्ति की विमा होती है m0 l0 t-1, लंबाई की विमा होती है l पे घात है a, घनत्व की विमा होती है m l-3, इस पे घात कितनी है b, और y यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा होती है m l-1 t-2 पे घात है c। ठीक है, तो l पे घात a है तो l पे घात a हो गया,
एम पे घात कितनी है बी, एल पे घात माइनस के 3b, ठीक है। यहाँ एम पे घात कितनी है सी, एल पे घात कितनी है माइनस सी, टी पे घात कितनी है माइनस के 2c, ठीक है। तो सी का सभी घातों में गुणा हो जाएगा, एम पे पावर हो गया सी, एल पे पावर माइनस के सी और टी पे घात माइनस के 2c। अब देखो बेटा, यहाँ एल है और यहाँ एल है और यहाँ एल है, तो एल पे घात ए, एल पे घात माइनस 3b, एल पे घात माइनस सी, तो एल पे घात एम, पहले एम को देखते हैं, एम पे घात बी है, एम पे घात सी है, तो एम पे घात बी प्लस सी, एल पे घात ए, एल पे घात माइनस 3b, एल पे घात माइनस के सी, और फिर टी पे घातों का माइनस 2c, ये बस। और दोनों पक्षों में घातों की तुलना कर दो, तो एम पे घात है बी प्लस सी और यहाँ पे घात है 0, तो बी प्लस सी बराबर 0, तो बी बराबर हो गया माइनस सी। एल पे घात है ए माइनस 3b माइनस सी बराबर 0, तो ए माइनस 3b माइनस सी बराबर 0। टी पे घात माइनस 2c बराबर -1, तो माइनस 2c बराबर -1, तो सी बराबर हो गया 1/2, सी बराबर कितना हो गया 1/2। अब बी बराबर माइनस सी था, सी की जगह पर लग देंगे 1/2, तो ये लिख दिया 1/2, तो बी का मान हो गया माइनस के 1/2, ठीक है। बी का मान हो गया माइनस के 1/2, सी का मान है 1/2। अब हमें निकालना है ए का मान, तो ए का मान ये है, तो ए -3, बी की जगह पे लिख देंगे माइनस का 1/2, तो बी की जगह 1/2 लिख दिया, माइनस सी, और सी की जगह पे लिख देंगे कितना प्लस 1/2, और देखो 3/2 माइनस माइनस हो गया प्लस, 3/2 माइनस 1/2, तो इन दोनों को इधर पक्षांतर कर लें तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। एलसीएम ले लो 2, तो -3 + 1, 3 में से 1 घटाओ 2/2, तो सी का ए का मान कितना आ गया -1। अब जो ए बी सी के मान है उन्हें समीकरण 1 में रख दो यहाँ पर, तो एल ए का मान कितना निकल के आया है, ए का मान निकल के आया है -1, बी का मान -1/2, सी का मान 1/2, तो एल की जगह पे लिख दो ए, तो एल की घात 1, डी की घात -1/2, बाई की घात 1/2, और ये माइनस वाले को बट्टे में ले आओ, तो ये बट्टे में आ गया, तो एन बराबर k/L, अंडर रूट 1/2, तो क्या चढ़ा देंगे अंडर रूट, चूँकि अंडर रूट की घात कितनी होती है 1/2, तो k/L अंडर रूट y/d। तो बेटा ये इसका डेरिवेशन हो गया, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, और 24 में क्या कहा है, किसी नली में प्रवाहित द्रव का वेग vc, नली की त्रिज्या r, द्रव के घनत्व ρ तथा द्रव के श्यानता गुणांक पर निर्भर करती है। विमीय विधि से इनके मध्य संबंध स्थापित कीजिए। नली में प्रवाहित द्रव का वेग, तो vc किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है, प्रवाहित द्रव का वेग, नली की त्रिज्या, द्रव के घनत्व, द्रव के श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर कर रहा है। तो बी सी प्रोपोर्शनल क्या लिखेंगे आर रो ईटा, क्या लिखेंगे बी सी प्रोपोर्शनल आर रो ईटा। तो यहाँ पर बेटा हमने लिख दिया क्रांतिक वेग वी सी प्रोपोर्शनल आर रो ईटा। अब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, माना आर की घात ए, रो की घात बी तथा ईटा की घात सी है। तो वी सी बराबर के, आर पे पावर ए, रो पे पावर बी, ईटा पे पावर सी। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। दोनों पक्षों की विमाएँ लिखने पर, यहाँ तो बी सी क्या है वेग है, और वेग की विमा क्या होती है एम एल टी -1, और यहाँ m0 लिख लेंगे। आर की विमा, त्रिज्या की विमा हो गई एल, एल पे घात ए, घनत्व रो की विमा होती है ml -3 पे पावर बी, ml -3 पे पावर बी। ईटा की विमा होती है ml -1 t पे पावर सी। अब देखो बेटा यहाँ l पे पावर a, l पे पावर a, m पे पावर b, l पे पावर -3b, ठीक है। चूँकि 3 का b में गुणा करेंगे तो l पे पावर -3b, m पे पावर कितनी है c, l पे पावर कितनी है -c, और t पे पावर कितनी है -c, ठीक है। अब देखो यहाँ m पे पावर कितनी है b, यहाँ m पे पावर कितनी है c, तो m पे पावर हो गई b + c। यहाँ l पे पावर कितनी है a, यहाँ l पे पावर कितनी है -3b, यहाँ l पे पावर कितनी है -c, तो l पे पावर a -3b -c।
और यहाँ टी पे पावर कितनी है माइनस के सी। दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर एम पे पावर कितनी है बी प्लस सी बराबर 0, तो बी प्लस सी बराबर 0। यहाँ एल पे पावर कितनी है ए माइनस 3b माइनस सी, और यहाँ एल पे पावर कितनी है 1, तो ए माइनस 3b माइनस सी बराबर 1। यहाँ टी पे पावर कितनी है माइनस सी, यहाँ टी पे पावर कितनी है -1, तो माइनस सी बराबर -1। सी बराबर कितना आ गया 1, तो सी का मान 1 निकले आ गया, वो यहाँ रख देंगे समीकरण 2 से। वो सी का मान कितना आ जाएगा 1, तो बी का मान भी कितना हो जाएगा -1, चूँकि सी की जगह पर 1 रख देंगे तो बी का मान कितना हो जाएगा -1। अब बी और सी के मान रखने हैं इस समीकरण में, तो बी की जगह पर लिख दो -1, तो या फिर ऐसे इस तरीके से कर लो, बी की जगह पे लिख दो -c, तो बी की जगह हमने -c लिख दिया, यहाँ पे बी की जगह पे माइनस माइनस हो गया +3c और c, तो 2c बचा। और c का मान कितना है 1, c का मान कितना है 1, तो c की जगह पे लिख दो 1, 2 1 कम 2, 2 को इधर 95 कर दो -2 और 2 में से 1 घटा दो, तो a बराबर कितना आ गया -1, तो a का मान मिल गया हमें -1। ठीक है, ये बेटा b बराबर -c रख दिया है इस समीकरण में, यहाँ पर b की जगह पे, तो -c माइनस माइनस हो गया +3c में से c घटा दिया 2c, और c का मान कितना है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, तो 2 1 कम 2, 2 इधर 95 को माइनस के 2 में से घटा दो, ये बराबर -1, तो a का मान आ गया -1, b का मान आ गया -1, c का मान कितना है 1, तो ये a b c के मान रख दो, तो a और b के मान माइनस में, c का मान किस में प्लस में, तो ये सभी मान हमें रखने हैं इसकी जगह पर, तो यहाँ रख लेंगे, तो ये रख दिया हमने ए बी सी के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बी सी बराबर के आर पे पावर -1 रो पे पावर -1 ईटा, तो के ईटा बट्टे आर रो आर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला है क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा है, किसी द्रव में नियत वेग से गिरते हुए गोलीय पिंड पर लगने वाला श्यान बल F है, पिंड की त्रिज्या r है, सीमांत वेग v है तथा द्रव के श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर करता है। विमीय विधि से F के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, तो विमीय विधि से F के लिए क्या करना है, सूत्र स्थापित करना है। तो अभिकेंद्रीय बल किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है, देखो श्यान बल किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है, पिंड की त्रिज्या, सीमांत वेग और श्यानता गुणांक पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बेटा F समानुपाती आर वी ईटा, तो प्रपोर्शनल को हटा के के लगा देंगे, F बराबर के आर वी ईटा। अब माना r की घात a, v की घात b, ईटा की घात c है, तो F बराबर के r पे पावर a, b पे पावर b, ईटा पे पावर c। अब दोनों पक्षों की विमाएँ लिखने पर F की विमा लिखेंगे ml/t-2, r त्रिज्या की विमा हो गई l, l पे पावर कितनी है a, वेग की विमा हो गई l/t-1, इस पे पावर है b, ईटा की विमा होती है ml-1t-1, तो l पे पावर हो गया a, l पे पावर b, t पे पावर -b, m पे पावर c, l पे पावर -c, t पे पावर -c। अब देखो यहाँ पर ml/t-2 हो गया, अब ये m पे पावर कितना है c, यहाँ l पे पावर a, l पे पावर b -c, तो l पे पावर a + b -c, यहाँ पे t पे पावर t, यहाँ पे -v है, यहाँ t पे पावर -v है, तो t पे पावर -v -c। अब दोनों पक्षों में घातों की क्या कर दो तुलना, तो यहाँ m पे घात कितना है c, यहाँ m पे घात कितना है 1, तो c बराबर कितना हो गया 1, और यहाँ l पे घात कितना है a + b - c, और यहाँ l पे घात कितना है 1, तो a + b - c बराबर 1, यहाँ t पे घात कितना है -v - c, और यहाँ t पे घात कितना है -2, तो -v - c बराबर -2। तो देखो बेटा ये b का मान c का मान कितना निकल गया है 1 निकल गया है, तो c की जगह पे c ये माइनस कॉमन लेके प्लस कर दिया, c की जगह पे हम कितना रख देंगे 1 रख देंगे, और c को 1 को इधर 95 रखो, 2 में से 1 घटाओ, तो b का मान भी कितना आ गया 1 आ गया।
तो सी का मान भी 1 है, बी का मान भी 1 है। अब ए का मान निकाल लेते हैं। तो बी का मान 1 और सी का मान 1 यहाँ रख देंगे। तो बी की जगह पर 1, सी की जगह पर 1 से 1 कट गया, तो ए बराबर भी 1 ही आ गया। तो ए बी सी के मान कितने निकल के आए? 1 1 1 1 निकल के आए। तो ए का मान 1 रखना है, बी का मान 1 रखना है, सी का मान 1 रखना है। तो यहाँ लिख देंगे ए बी सी के मान समीकरण 1 में रखने पर एफ बराबर के आर वी ईटा। तो आर वी ईटा और के का मान होता है 6 पाई, तो एफ बराबर हो जाएगा 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है बेटा, ये कांस्टेंट के मान प्रयोगशाला विधि द्वारा निकाले जाते हैं। और यहाँ पर ये कांस्टेंट का मान होता है 6 पाई, इसलिए लिख दिया 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है बेटा, आगे के जो क्वेश्चन शेष रह गए हैं हमारे, कितने क्वेश्चन शेष रह गए हैं? 6 क्वेश्चन शेष रह गए हैं, सॉरी 5 क्वेश्चन शेष रह गए हैं। ये सारे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।